हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपको आजकल जो है अलग अलग कंपनीज़ के जो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि कंपनीज़ ने जो है जो जॉब सीकर थे उन्होंने जो है जो कैंडिडेट से इनसे जो है इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में। तो वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पहले जो अगर आप देखेंगे, मैंने 2-3 कंपनीज़ के जो इंटरव्यू सेशंस हैं, जो कि उन्होंने डिप्लोमा के, बीटेक के, मैकेनिकल के या इनके अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं, उनसे क्वेश्चंस पुटअप किए थे, उनकी जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने जो 3 कंपनीज़ का जो इंटरव्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, उसमें आपका BPCL का आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आपको इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी का जो कैंपस प्लेसमेंट है उसका आपको जो है वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने आपका बेक्टल कंपनी का जो है कैंपस प्लेसमेंट का डिटेल में इंटरव्यू सेशन आपके सामने रखा था। और आज जो है मैं आपके सामने जो DRDO कंपनी है, DRDO का साइंटिस्ट बी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बीटेक, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स से, तो वो क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है, टेक्निकल इंटरव्यू में जो है कहीं से भी जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप खाली ये सोच रहे हैं कि ये खाली जो है जो बच्चे साइंटिस्ट बी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा तो उनके लिए है ये इंटरव्यू क्वेश्चंस, हमारे लिए नहीं है। इंटरव्यू में मैक्सिमम क्या होता है कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वही जो है पुटअप किए जाते हैं। हमेशा बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, अगर आप मेरे लास्ट 3 कंपनीज़ के अगर इंटरव्यू सेशंस को देखेंगे तो आपको उसमें जो टेक्निकल क्वेश्चंस है वो एक दूसरे से नहीं मिलते हुए मिलेंगे, सब अलग अलग हैं, क्योंकि डिपेंड करता है इंटरव्यू के ऊपर। जो इंटरव्यू ले रहा है आपका इंटरव्यूअर, तो वो उसके माइंड में किस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं। तो मेरा इन इंटरव्यू के सेशंस को लाने का मेन जो मकसद है वो यही है कि आपको जो है ये एक तो ये नॉलेज हो जाए कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा जो है, इन इंटरव्यूज में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप इन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको जो ये क्वेश्चंस हमेशा याद रहेंगे। तो आपको इन टेक्निकल क्वेश्चन से बेनिफिट मिलेगा। तो DRDO का जो टेक्निकल में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चन जो है आज मैं इस सेशन में आपके सामने रखूँगा। और इसमें साइंटिस्ट बी लेवल के जो के लिए जो है मतलब इंटरव्यू हुआ था। और इसमें जो था आपका, जिन बच्चों ने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल में, तो उनके लिए था, उन्होंने टेस्ट के बाद जो इसमें उनका इंटरव्यू हुआ था साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम जो है उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। और बाद में मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगा लास्ट वीडियो के, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पूछा था कि इफ़ यू हैव टू डिज़ाइन ए पाइप, ठीक है, देन व्हाट पैरामीटर डू यू हैव टू कंसिडर फॉर फ्लो। तो क्वेश्चन था कि यदि आपको कोई पाइप डिज़ाइन करना पड़ जाए तो आप फ्लो को ध्यान में रखकर जो है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स को आप लेंगे। मतलब आपको एक पाइप का आपको डिज़ाइन करना है और उसमें क्या है कि कोई लिक्विड या कुछ भी आपको फ्लो करना होगा, कोई लिक्विड पेट्रोल जो भी है, तो उसके फ्लो को ध्यान में रख कर के आप पाइप को जब डिज़ाइन करेंगे तो क्या क्या पैरामीटर्स आपको अपने माइंड में रखने होंगे, तो वो बस पूछे हैं इसमें। तो सबसे पहला जो पैरामीटर होता है, इफ़ यू हैव टू डिज़ाइन ए पाइप देन डिफरेंट पैरामीटर्स कंसिडर्ड फॉर फ्लो आर इज गिवन बिलो। ठीक है, तो सबसे पहला विस्कोसिटी को आपको रखना पड़ेगा कि जो लिक्विड उसकी विस्कोसिटी क्या है वो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, आपको लिक्विड की डेंसिटी है वो आपको उस पैरामीटर को भी लेना होगा। नंबर थर्ड, आपका वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड है
उसकी विस्कोसिटी और डेंसिटी के बिहाफ पे जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी फ्लूइड की, पैरामीटर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। एंड इसके बाद आपको टेम्परेचर, फ्लूइड का टेम्परेचर जो है पाइप में क्या रहेगा, ठीक है ना, और पाइप का जो है टेम्परेचर वो कितना ज़्यादा बढ़ सकता है, वो किस एरिया में किस इन्वायरमेंट में रखा जाएगा, तो वहाँ पर टेम्परेचर का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको लेंथ ऑफ द पाइप, पाइप की लेंथ कितनी रखनी है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका इनर डायमीटर, इनर डायमीटर जो पाइप का इंटरनल डायमीटर है उसका, उसे कितना रखना है वो आपको पैरामीटर को लेना पड़ेगा। और उसके बाद इंटरनल रफनेस ऑफ द पाइप, जो पाइप का जो इंटरनल सरफेस है उसकी जो रफनेस है उस पैरामीटर को भी आपको जो है कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सारे पैरामीटर जो हैं कंसिडर करने होंगे जब हम किसी पाइप को डिज़ाइन करेंगे। तो जो लिक्विड फ्लो करेगा उसके कौन कौन से पैरामीटर हैं, ये सारे पैरामीटर जो है हमको कंसिडर करने पड़ेंगे उसमें, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस वेरिएशन occur on the helical spring wire when it is axially pulled। मतलब आपका एक हेलिकल वायर है, ठीक है ना, और उसके दोनों तरफ जो है आपका एक्सियली पुल लगा हुआ है, टेंसाइल लोड लगा हुआ है। तो जो वो स्प्रिंग है उसकी जो वायर है उसमें किस टाइप का स्ट्रेस वेरिएशन जो है वो जनरेट होगा अगर दोनों तरफ जो उस पर जो है टेंसाइल लोड लगा हुआ है या एक्सेल पुल लोड लगा हुआ है। एक्सेल मतलब उसकी एक्सिस पर, जो उसको होरिजेंटल एक्सिस है उस पर जो लोड लगा हुआ है उसको हम एक्सेल लोड कहते हैं। तो वो लोड अगर लगेगा तो जो वायर है स्प्रिंग की उसमें किस तरह का स्ट्रेस वेरिएशन जो है क्रिएट होगा। तो इसका आंसर है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस एंड टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस अकर ऑन द हेलिकल स्प्रिंग वायर व्हेन इट इज एक्सियली पुल्ड। तो जो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस जो है वो और आपका जो टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस जो है ये जनरेट होगा जब जो है स्प्रिंग के ऊपर जो है एक एक्सियल लोड लगा होगा। तो तब वायर के अंदर जो है आपका डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और आपका टॉर्शनल स्ट्रेस जो है जनरेट होगा या फिर क्रिएट होगा। ओके, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सेंसिटाइजेशन इन स्टेनलेस स्टील। तो जो सेंसिटाइजेशन है वो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है। तो आंसर आपके सामने, दी प्रेजेंस ऑफ कार्बाइड, किसकी प्रेजेंस होना, कार्बाइड की अगर प्रेजेंस है उसकी स्टेनलेस स्टील की ग्रेन बाउंड्रीज के अंदर। तो जो स्टेनलेस स्टील की जो ग्रेन बाउंड्री है उसमें अगर कार्बाइड की मात्रा है या उसमें कार्बाइड प्रेजेंट है तो उस केस में जो है जो एलॉय टू बी ससेप्टिबल टू इंट्रायंगुलर कोरोजन इज नोन एज सेंसिटाइजेशन। तो उसमें क्या होगा कि उसमें कोरोजन की जो प्रॉपर्टी है वो जनरेट होगी जिसको कि हम क्या कहेंगे, आपको सेंसिटाइजेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेंसिटाइजेशन। तो स्टेनलेस में सेंसिटाइजेशन क्या होता है, सेंसिटाइजेशन होता है आपका कि जो कार्बाइड की मात्रा अगर आपका स्टेनलेस स्टील या एलॉय की जो ग्रेन बाउंड्री उसमें उसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है, उसकी प्रेजेंस उसमें अगर आ जाती है तो उस केस में जो है आपका जो एलॉय है या फिर आपको जो स्टेनलेस स्टील है उसमें जो इंट्रायंगुलर कोरोजन जो है आपका डेवलप होने लगता है जिसको हम सेंसिटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है समझा दिया इस बात को। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा, ऑन द लेथ मशीन ड्यूरिंग टर्निंग फेसिंग आपका थ्रेडिंग है ना, थ्रेडिंग द स्पिंडल स्पीड आर डिफरेंट बट द मोटर इज रनिंग एट द सेम स्पीड इन ऑल द 3 केस, हाउ द स्पिंडल स्पीड वेरीज। तो ये कह रहे हैं कि जब लेथ मशीन के ऊपर जो है टर्निंग फेसिंग थ्रेडिंग करते हैं उस टाइम जो है ये सारे ऑपरेशन जो है आपका अलग अलग स्पीड पे किए जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे जो मोटर जो जिस मोटर से हमारा जो है जो चक अटैच है वो मोटर जो अपना सेम स्पीड में चलती रहती है तीनों कंडीशन में। तो स्पिंडल की स्पीड जो वेरी कैसे करती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका, द लेथ मशीन आर डिजाइन इन डिफरेंट स्पेसिफिकेशन
सॉरी, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क एंड मटेरियल। ठीक है, जो हमारी जो लेथ मशीन है वो डिज़ाइन की गई है अलग अलग स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रख करके, और उसमें मेन चीज़ है कि आपका वर्क किस टाइप का काम उस पर होना है और आपका मटेरियल क्या यूज़ होना है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑन लेथ मशीन द स्पीड इज मेजर्ड इन आरपीएम, और जो लेथ मशीन पे जो है ऑपरेशन के दौरान अगर स्पीड को मेज़र करना तो स्पीड जो आरपीएम में मेज़र की जाती है। एंड इट कैन बी चेंज्ड बाय ए कॉन पुली और गियर लेवल्स, और जो स्पीड है किसकी लेथ का चक है उसकी, वो आपका क्या उसमें जो किस टाइप का वो लगा होता है, उसमें कॉन पुली टाइप हेड स्ट्रोक होता है, फिर गेट लेवल हेड स्ट्रोक होता है। वन ए बेल्ट इज ड्राइवन लेथ वेरीज स्पीड आर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द फ्लैट बेल्ट एंड द बैक गियर ड्राइव। तो हम जो लेथ पे जो आपका मोटर सेम स्पीड में चल रही है लेकिन उसकी जो स्पीड में वेरिएशन आ रहा है वो आ रहा है आपका पुलिस नंबर ऑफ स्टेप पुलिस और फ्लैट बेल्ट की वजह से, ठीक है ना, या फिर आपका जो गियर मैकेनिज्म उसमें लगा है उसकी वजह से। अगर हम कौन पुली हेड स्ट्रोक की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा आपका कि ये आपका जो हेड चक हो गया उसके पीछे जो स्पिंडल्स हैं हमारी उसमें ऐसे पहले सबसे छोटी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, ठीक है ना, और नीचे उसकी अपोजिट होगी। यहाँ सबसे छोटी होगी उसमें, ठीक है, यहाँ उससे बड़ी होगी, यहाँ उससे बड़ी होगी, यहाँ सबसे बड़ी होगी, और इस पर जो आपकी बेल्ट रहेगी, ठीक है ना। तो जब हम बेल्ट को शिफ्ट करेंगे अलग अलग पुली के ऊपर 1 2 3 4, तो अलग अलग सेट पे ले जाएंगे तो जो हमारी मोटर की स्पीड तो सेम रहेगी, तो लेकिन हमारी जो हेड स्ट्रोक की जो स्पीड है जब हम पुलिस को अलग अलग पुली की उसको बेल्ट को अलग अलग पुली पे शिफ्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, वेरिएशन ऑफ स्पीड होगा हमारे हेड चक का, ठीक है ना। लेकिन मोटर की जो स्पीड है वो सेम रहेगी, ठीक है ना। तो मोटर की स्पीड सेम रहेगी, हमारी जो चक की जो स्पीड है वो वेरी करेगी जब हमारी जो फ्लैट बेल्ट है वो अलग अलग सेट ऑफ पुलिस के ऊपर जाएगी, तो उस केस में जो है हमारी जो हेड स्ट्रोक की जो स्पीड है वो चेंज होगी। सेम ऐसे ही गियर मैकेनिज्म में होगा, यहाँ पर पुली थी उसमें हमारे गियर होंगे, उसमें क्या होंगे हमारे गियर होंगे, उसमें जो हम लीवर से गियर को शिफ्ट करेंगे तो उस केस में जो इंगेजमेंट होगा बड़े गियर का छोटे गियर से, उससे छोटे उससे बड़े से, तो इस तरह से मैकेनिज्म जो होगा तो उसकी वजह से जो है हमारे जो चक की स्पीड जो है चेंज होगी, हमारी मोटर की स्पीड सेम रहेगी, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑन लेथ मशीन वेयर द गियर मैकेनिज्म इज हॉस्ड। तो ये पूछ रहा है कि जो हमारी लेथ मशीन उस पर जो गियर मैकेनिज्म या फिर कॉर्न पुली मैकेनिज्म जो है वो कहाँ पर लगा हुआ होता है। द गियर मैकेनिज्म ऑफ द लेथ मशीन इज हाउस्ड ऑन इन ए हेड स्टॉक। जो हमारी लेथ मशीन पे जो हेड स्टॉक है उसके अंदर जो हमारा गियर मैकेनिज्म जो है हमारा कॉर्न पुली मैकेनिज्म जो है लगा हुआ होता है। द हेड स्टॉक इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेथ मशीन। और अगर लेथ मशीन पे देखेंगे जो हमारा हेड स्टॉक है वो किस लोकेशन पे होता है, वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होगा लेथ मशीन की, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ थ्योरी इज यूज्ड फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए किस तरह की थ्योरी का यूज किया जाता है। तो मोहर्स थ्योरी इज ए टाइप ऑफ थ्योरी यूज फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के जो हम थ्योरी यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वो होती है हमारी मोहर्स थ्योरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मैक्सिमम। हीट ट्रांसफर का रेट जो है वो कब मैक्सिमम होता है। तो इसका आंसर है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज मैक्सिमम इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किस फॉर्म में होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में जब वो आ जाती है तब उस केस में हीट ट्रांसफर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द प्रेशर वेरी इनसाइड द पाइप एट ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। तो कह रहा है कि किसी पाइप के इंटरनल एरिया में किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जो है आपका प्रेशर जो है कैसे
कैसे वेरी कर सकता है? तो हाउ डज द प्रेशर वेरी इनसाइड द पाइप एट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जो है पाइप के अंदर जो है प्रेशर जो है वेरी कर सकता है। ठीक क्वेश्चन है। इसका आंसर है व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लो ट्यूब डिक्रीज। पहली बात तो जब ट्यूब का जो या पाइप का जो क्रॉस सेक्शन क्या हो, घट रहा हो, एक तो तब दी फ्लो स्पीड इंक्रीज, अगर फ्लो की जो स्पीड है इसको बढ़ा दिया जाए तब, ठीक है ना, प्रेशर वेरी करेगा। एंड देयर फोर द प्रेशर डिक्रीज, या फिर हम प्रेशर को घटा दें तब जो आपका प्रेशर जो वेरी करेगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मास ऑफ एयर? एयर का जो मास क्या होता है? द मास ऑफ द एयर इन केजी इज 1.293 1.293 kg, क्यों किलोग्राम में निकाल रहे हैं तो ये होगा, हमेशा ध्यान रखना 1.293। And the last question, why ammonia is not used as a refrigerant in your fridge? जो अमोनिया है उसको जो है हम अपने रेफ्रिजरेंट में जो है एज ए रेफ्रिजरेंट जो है अपने फ्रिज में क्यों नहीं यूज करते हैं? तो इसका आंसर है प्योर अमोनिया गैस इज हाईली टॉक्सिक टू पीपल and would pose a threat if the refrigerator were to leak, so ammonia is not used as refrigerant in your fridge। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपके सामने जो है 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे जो कि डीआरडीओ का जो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था आपका साइंटिस्ट बी के लिए, उसमें जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। और वो क्वेश्चन जो हैं मैंने अपनी जो किताब है ये डीआरडीओ टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन, तो ये बुक जो है मैंने लिखी हुई है, और इस बुक में जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 300 क्वेश्चन है जो कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट बी के जो टेक्निकल इंटरव्यू हुए हैं अलग अलग टाइम में, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चंस जो मुझे मिले थे ये मुझे बच्चों से मिले थे, उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चंस मैंने जो है उन बच्चों से डिस्कस करके और फिर इन क्वेश्चंस के जो है आंसर का मैंने अपने ई बुक के अंदर जो मैंने दिया है। तो इस ई बुक में जो है जो अभी अपने 10 क्वेश्चन देखे हैं सैंपल के तौर पर, वो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने इसीलिए रखे जिससे आपको पता लगे कि मेरी जो ये ई बुक है इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं जो कि पूछे गए हैं डीआरडीओ साइंटिस्ट बी के टेक्निकल इंटरव्यू में बीटेक मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे। तो इस बुक में जो है 300 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आपको जो टेक्निकल इंटरव्यू का पता होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है और डिपेंड करता है अगर आपसे किसी सब्जेक्ट को पूछा जाए कि आपके बेस्ट सब्जेक्ट कौन से हैं, हो सकता है कि फिर आपसे जो है 99% चांस है कि उन्हीं सब्जेक्ट में से आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये बुक जो है आपको, अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो ये ई बुक जो है आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, और आपका इंस्टा मोजो पे भी अवेलेबल है। अमेज़ॉन का लिंक आपको ये रहा, ये लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरी ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, जो मेरा ऑनलाइन बुक स्टोर है इंस्टा मोजो पे, तो वहाँ से जाके भी आप जो है बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक हैं, तो अगर आप इंस्टा मोजो पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप बुक को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके जो है अपनी पास रख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी को। तो अगर आप मेरे इंस्टा मोजो के स्टोर से लेते हैं तो वहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा पीडीएफ में, तो आप डाउनलोड करके जो है वहाँ से जो है आप अपने पास सेव रख सकते हैं बुक को प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप अमेज़ॉन पे जाते हैं तो अमेज़ॉन पे भी जाके जो है आप जो है वहाँ पे उनको किंडल पे जाके जो आप बुक को जो है परचेज़ कर सकते हैं और किंडल पे आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इंस्टा मोजो पे जो है जा कर के वहाँ से जो है बुक का जो भी मिनिमम पेमेंट मैंने रखा है, इस बुक का जो है प्राइस बहुत कम है, आई थिंक 101 या फिर 120 रुपीज़ के अराउंड है।
तो आप अगर डाउनलोड करके अपने पास रखना चाहते हैं पीडीएफ में तो इंस्टामोजो से आप ले सकते हैं, और अगर आप अमेज़ोन पे किंडल पे पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है अमेज़ोन का जो लिंक है, तो ये दोनों लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो साइंटिस्ट बी का ध्यान में रख के नहीं चलना है कि ये उनके लिए है, तो उनके लिए तो है ही है, लेकिन जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक एएमआई कर रहे हैं और किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू किसी भी कंपनी से रिगार्डिंग टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस सेशन में मैंने आपके सामने डीआरडीओ साइंटिस्ट बी के जो टेक्निकल इंटरव्यू थे उनके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे, साथ में जो मेरी बुक है ई बुक है उस ई बुक को मैंने आपके सामने रखा। तो आई होप सो आपको पता लग गया होगा कि मेरी जो ई बुक है इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं, हालांकि क्वेश्चन तो 300 क्वेश्चन है, उसमें से ओनली 10 क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने रखा, जिससे आपको पता रहे कि इस ई बुक में जो है किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट से पूछे जा चुके हैं साइंटिस्ट बी के टेक्निकल इंटरव्यू में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।